गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी कविता ने आज़ादी के संग्राम में देशभक्ति का बिगुल फूंक दिया था। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। सरकारी भवनों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों, वीरांगनाओं की प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि हमें और आने वाली पीढ़ियां अपने सुनहरे इतिहास को जानें और याद करें। मगर कुछ लोगों को इसमें सियासत नजर आती है। दिल्ली के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर संग्राम छिड़ गया है। मामला दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह मैदान के ठीक सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का है, जिसके लिए खुदाई की जा चुकी है। 13,000 वर्ग गज की इस बेशकीमती जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रही है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक है और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है, क्योंकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। मूर्ति लगाए जाने पर स्थानीय लोग कोर्ट का आदेश मानने की बात कह रहे हैं, परंतु पुलिस के लिए चैलेंज वो शरारती तत्व हैं जो वायरल मैसेज करके लोगों को भड़का रहे हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर एक फेक मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ईदगाह चलो, और इसके बाद एक विशेष समुदाय के लोगों ने भीड़ जमाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 100 महिलाएं भीड़ इकट्ठी कर धरना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने महिलाओं को समझाया, जिसके बाद वहां स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। फिलहाल काम को दिल्ली नगर निगम के निर्देश पर रोक दिया गया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते यानी 1 अक्टूबर तक टाल दी है। मामले पर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले पर सियासत अभी भी जारी है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने शहर के झंडेवाला इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश बताया। संसद के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जहां लगी थी, पूरे देश के लोग वहां आते थे, देखते थे, नमन करते थे, सर झुकाते थे। वहां से वो प्रतिमा हटा दी गई। गांधी का अपमान, अंबेडकर का अपमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, ये देश की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और अब देश की राजधानी दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की योद्धा जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी इस देश के लिए, उनकी प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में भी अब इस मुद्दे को हम लोग जगह जगह बताएंगे। भाजपा ने भी देशबंधु गुप्ता रोड चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने के आरोप पर प्रत्यारोप लगाया है। आप पार्टी पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा है कि यह परियोजना पीडब्ल्यू और एमसीडी की ओर से प्रस्तावित थी, जो आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बात कही। आम आदमी पार्टी के जमानत पे छूटे सांसद संजय सिंह रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति के स्थानांतरण और रानी झांसी रोड जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रही एक सांप्रदायिक संस्था, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसके एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहा है। रानी झांसी रोड प्रोजेक्ट ट्रैफिक की ट्रैफिक को स्मूथ करने का एक वो प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। हमारे पास जो जानकारी है
कि लोक निर्माण विभाग ने इस काम को तेज करने के लिए एमसीडी से मदद मांगी और एमसीडी से कहा कि ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाती है उसके लिए जगह ढूंढी जाए। और वहाँ दिल्ली नगर निगम ने डीडीए से अनुरोध किया और जिस जगह पर वो मूर्ति लगाई जा रही है, अब उस जमीन को लेकर भी एक वर्ग विशेष कोर्ट पहुंचा कि ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन तब भी कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, सारे दस्तावेज देखे और ये तय किया कि ये ज़मीन डीडीए की है और डीडीए इसको अपने उपयोग में ला सकता है। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई सभी धार्मिक सीमाओं से परे एक राष्ट्रीय गौरव है। इस पूरे बवाल का सार इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर बांटने की कोशिश से नजर आ रहा है। अब जरा आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। साल के 9वें महीने का यह 27वां दिन इतिहास में भारत माता के लाडले पुत्र और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 बरस की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। अविभाजित पंजाब के लायलपुर में 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र में ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया था। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।